अब आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाएं, लहराकर अपने महबूब और मकबूल लीडर का इस्तकबाल करें। अब आपके इस जोश के अंदर तशरीफ लाते हैं हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अनायतुल हक शाह साहब, अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, शिमाली पंजाब। नारे तकबीर! इस तरह नहीं भाई, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। निहायती वाजिबुल एहतराम मुफ्ती आले सुन्नत उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हर महमूद अज़हरी साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, असीर नामूस रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मखदूम जुल्फ़िकार हैदरी साहिब, अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान ज़िला अटक, इज़्ज़त महाब जनाब इंजीनियर मोहम्मद हफीज़ुल्लाह अलवी साहिब, रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस्लामाबाद जोन। निहायती वाजिबुल एहतराम साहबजादा वाला शान इज़्ज़त महाब हज़रत साहबजादा मोहम्मद एहसानुल हक साहिब ज़ीद शरफ़ुहू व दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम, अरबाबिल मुदानिश, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस स्टेज पर मेरे मसलक के जलीलुल क़द्र उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, जो कि ख़त्म नबुव्वत का मौजू हो या मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हर लिहाज से मुझसे बहुत बेहतर उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। आज की ये जो तकरीब सईद है, ये ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के साथ साथ वर्कर्स के लिए एक तरबियती नशिस्त भी है। हमारा तहरीकी साथी मोहम्मद इमरान साहब, इन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और साहबजादा साहब ने फिर मुझे हुक्म फरमाया था, तो मैं किबला साहबजादा साहब के हुक्म पर हाज़िर हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज आपके साथ दो चार बातें करनी हैं, क्योंकि हम हैं सुन्नी, तो बिल्कुल हम सुन्नी हैं। और दो तीन बातों पर फतवा आपसे मैंने लेना है। वैसे तो आप किबला मुफ्ती साहब से फतवा पूछते हैं, हमारे यहाँ उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, आज आपकी राय लेते हैं कि आपका इसके बारे में क्या फतवा है, और उसकी रोशनी में फिर हमने ये देखना है कि हम लोग खुद किस मकाम पर खड़े हैं।
ये बात याद रखें, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं कि असम्बलियों में मौलवी जाएं, क्योंकि बाज़ लोगों को ये बड़ी तकलीफ़ है जब वो हमारे उम्मीदवारों को देखते हैं, वो कहते हैं जी ये मौलवी खुद असम्बली में जाना चाहते हैं ना, इसलिए ये हुजूर की खत्म नबूवत का नाम ले रहे हैं। हफीजुल्लाह अलवी साहब भी मेरे साथ इस्लामाबाद में एक मीटिंग में थे, तो वहाँ डीसी साहब कहने लगे ये सारे ही मौलवी आपने रखे हुए हैं, कोई और बंदा नहीं आपने जमात में रखा। मैंने कहा ये जो मेरे दाईं तरफ बंदा बैठा नहीं, ये मौलवी नहीं, ये इंजीनियर है और फाइटर जहाज जो पाकिस्तान के हैं ये वो चलाता रहा, एयरफोर्स में रहा। लेकिन बात ये है जब ये अमीरुल मुजाहिदीन के रुफका में शामिल हुआ तो पहली तब्दीली ये आई कि इसने सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पे सजा लिया। अब इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लोगों के जहन को बदलने के लिए हर मक्तबा फिक्र में अपने लोग छोड़े हुए हैं। बाद मशाइख के पास हम जाते हैं कि जनाब हमारा साथ दें, हम ये नजरिया लेकर मैदानी अमल में हैं, तो हमें जवाब ये मिलता है कि हम सूफी लोग हैं, हमारा दरबार है, हमारी दरगाह है, यहां सारे आएंगे, हमने सबके लिए दुआ करनी है और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अब मुझे ये बताएं, दरबार आज का बड़ा है या जिस दरबार का इमाम आली मकाम सज्जादा नशीन थे वो दरबार बड़ा है? आज के पीर साहब बहुत बड़े सूफी हैं या इमाम आली मकाम बड़े सूफी थे? जो सोच 14वीं सदी के मशाइख में पैदा होगी, ये सोच इमाम आली मकाम को क्यों नहीं आई? इमाम आली मकाम का भी झगड़ा कोई जायदाद का तो यजीद के साथ नहीं था, माल का झगड़ा नहीं था, झगड़ा इतना ही था, आज के दौर में आप वोट देते हैं, उस दौर में बैत की जाती थी, यजीद आपसे बैत लेना चाहता था, लेकिन इमाम आली मकाम ने बता दिया हुसैनी कहलवाना आसान है, बनना बड़ा मुश्किल काम है। और आपने किसी फासिक फाजिर जानी शराबी बद किरदार को अपना वोट नहीं दिया, बैत नहीं की, और उम्मत को यह पैगाम दे दिया है अगर मेरे नक्शे कदम पर चलना है तो किसी बद किरदार को अपना वोट तुमने नहीं देना। आज हम पाउडर बेचने वाले को वोट देकर मुफ्ती अजरी साहब के पास हाजिर हो जाते हैं जुम्मे वाले दिन, हजरत दुआ करें अल्लाह उम्र फारूक जैसा हुक्मरान हमें अता कर दे। भाई वोट कुप्पी फरोश को दिया है और हुक्मरान उम्र फारूक जैसा मांगते हो, इसलिए हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है। इमाम आली मकाम ने हमारे लिए एक राह मुतय्यन कर दी है। कोई सूफीज़म ऐसा नहीं कि हुजूर की इज्जत और नामूस पर डाका डलता रहे और सूफी साहब अंदर बैठे रहे। और दूसरी बात, अवामुन नास से अगर हम कहें जनाब हमारे साथ चले, तो बाज लोग कहते हैं जी हम अंदर से आपके साथ हैं, अंदर से आपके साथ हैं, जाहिरी तौर पर हम उधर खड़े हैं। अच्छा एक फतवा तो आज आप मुझे दे दें, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने 10,000 का रवायात भी है, ज्यादा का भी है, कम की रवायत भी है, एक यजीदी लश्कर खड़ा था इमाम आली मकाम के सामने। सारों ने इमाम आली मकाम पर तीर नहीं चलाया, तलवार नहीं मारी,
नेजा नहीं मारा। रोज़े क़यामत अगर अल्लाह की बारगाह में वो शख्स जो यजीद के लश्कर में खड़ा था वो कहे या अल्लाह मैं खड़ा यजीद के साथ था लेकिन अंदर से मैं हुसैन के साथ बड़ी मोहब्बत करता था, अंदर से इमाम अली मकाम से मोहब्बत करता है। मजबूरी थी उसकी, यजीद उसके बच्चों को मरवा देता, नौकरी से निकाल देता, घर बाहर ले लेता, मजबूरी थी ना। तो मजबूरी के आलम में या अल्लाह मैं यजीद के साथ खड़ा था लेकिन अंदर से मैं हुसैन के साथ था, वो आदमी बख्शा जाएगा? सोच लें, फतवा आप दे रहे हैं, आप फरमाते हैं वो बंदा नहीं बख्शा जाएगा, यकीनन नहीं बख्शा जाएगा। अंदर की बात क्या है? खड़ा यजीद के साथ था। अब मुझे ये बताएं, एक आदमी ने मुमताज कादरी को फांसी दी, सही दी या गलत दी? गलत दी। मुमताज कादरी दहशतगर्द था या हुजूर का गुलाम था? अच्छा जी, माशाल्लाह, हुजूर का गुलाम था, दहशतगर्द नहीं था। एक आदमी ने उसे फांसी दी अपने दौरे हुकूमत में, और अपने दौरे हुकूमत में अकीदा खत्म नबूवत का जो हलफनामा है उसमें तब्दीली की, मिर्जाइयों को अपना बहन भाई कहा। दूसरे ने, जिस औरत ने हुजूर की गुस्ताखी की और 2 अदालतों ने उसे सजाए मौत सुनाई, सुप्रीम कोर्ट से उसे बाहर निकलवाया और मुल्क पाकिस्तान से फरार करवाया। अगर रोज़े क़यामत अल्लाह ने आपसे पूछ लिया कि जिन्होंने मुमताज कादरी को शहीद किया है, तू तो सारी उम्र वोट नहीं देता रहा, जिसने मेरी गुस्ताखा को रिहा किया तू तो वोट उसे देता रहा है। अगर यजीद से दिल से नफरत करने वाला और ज़ाहिरन उसके साथ खड़ा नहीं बख्शा जा सकता, तो फिर हम कैसे बख्शे जाएंगे? इसका जवाब आपने खुद तलाश करना है घर जाकर। मैं आपको ये नहीं कहता आप लब्बैक को वोट दे, ना मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। हम तो आपके दिल पर दस्तक देने आए हैं कि सिर्फ अपनी दुनिया ही न संवारो, अपनी आखिरत भी संवार लो। और फिर अगला एतराज हम पर क्या होता है? कहते हैं जी ये हुजूर के नाम पर वोट मांग रहे, हुजूर के नाम पर, और मस्जिद के अंदर ये सियासी बात कर देते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। मुझे बताएं, हमने कभी दीगर जमातों को मना किया कि आप हुजूर का नाम ना लें? हमने किसी को नहीं मना किया। आज उनका गुजरांवाला में जलसा है, नाम लेना खत्म नबूवत का, हमने मना किया है? कहें हम खत्म नबूवत का दिफा करेंगे, हम खत्म नबूवत की पासदारी करेंगे। ये झगड़ा हमारे साथ ना करें, अपने गिरेबान में झांके और रब से माफी मांगे कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में ये नारा लिखा ही नहीं। वो नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं और हम ताजदार मदीना के नारे लगा रहे हैं। हमने आपकी औलाद को गलत रास्ते पर नहीं लगाया। किबला अमीर मुजाहिदीन उस मर्द कलंदर ने अपनी मेहनत से अगयार का वो मंसूबा नाकाम बना दिया है कि जिसमें वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तानी कौम सो गई है, इनके नौजवानों को हम बेराह रवी का शिकार करेंगे, नबी से इनका ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को मैदान अमल में भेजकर उनका सारा मंसूबा नाकाम कर दिया है। आज जितनी बेहतरीन सोशल मीडिया की टीम तहरीक लब्बैक के पास है, ऐसी किसी जमात के पास नहीं है। इसलिए अब हमें मैदान अमल में आना होगा, अपने उलमा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं उलमाए किराम से भी ये 10 बस्ता गुजारिश करूंगा, आज वक्त है एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, वगरना आने वाला जो अगला वक्त है ना वो बड़ा मुश्किल है।
कानून FATF का इन्होंने पास करवा लिया है। कोई मस्जिद, कोई मदरसा ये किसी वक्त भी DC ऑर्डर करके हुकूमती तहवील में ले सकता है। आपका कोई सियासी मुखालिफ आपके खिलाफ सिर दरख्वास्त देगा कि जनाब आज मौलवी साहब ने इमरान खान के खिलाफ तकरीर की थी, 6 महीने आपको जेल काटनी पड़ेगी। 6 महीने से कम आप जेल नहीं रहेंगे। 6 महीने के बाद आपकी जमानत होगी और फिर आपकी रिहाई होगी। 6 महीने आपको जेल में गुजारने पड़ेंगे। और ये बात याद रखें, शायद जो अमन पसंद है ना, उनका नंबर हमसे पहले ही आएगा। उनका नंबर हमसे पहले आएगा। बाज का आ चुका है। हम रोज पिंडी इस्लामाबाद में देख रहे, जो लोग हमें कहते थे, मेरे वालिद साहब को भी कहते थे आप लिख दें मेरे बेटे का तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं, ये बातेगा। आज उन लोगों के अपने अकाउंट सीज हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे मदरसे का अकाउंट सीज नहीं हुआ। मुमकिन है जो अमन पसंद है उनका नंबर हमसे पहले आए, हमारा बाद में आए। इसलिए वफा करें तो ताजदार मदीना से करें। ये दुनिया के ताल्लुक यहां ही रह जाते हैं। फलां को वोट दे दिया, फलां को दे दिया। इमरान खान का ताल्लुक आप जानते हैं, नईमुल हक को इंतकाल हो गया उसका। इमरान खान का तर्जमान भी था और वजीर आजम के इख्तियारात उसे हासिल थे। 25 साल रफाकत थी इमरान खान के साथ। इंतकाल हुआ, इमरान खान ने नईमुल हक का जनाजा पढ़ा? नहीं पढ़ा। जा नहीं सकता था, किराया नहीं था कराची का, जा सकता था, वजीर आजम था ना, कई जहाज उसके पास थे। लेकिन नईमुल हक का जनाजा भी इमरान खान ने नहीं पढ़ा। दोस्त 25 साल था, हम नवाला हम प्याला थे और हुकूमत में शरीक थे। लेकिन जो ही रूह और जिस्म का ताल्लुक खत्म हुआ, ये ताल्लुक भी टूट गया है। क्यों ना वो ताल्लुक मजबूत करें कि जब मां छोड़ देगी, बाप छोड़ देगा, औलाद मनो मट्टी के नीचे अकेला दफन करके आएगी, वहां ताजदार मदीना खुद तशरीफ ले आएगी। हुजूर से वफा करें। हम आपको ये नहीं कहते कि किबला अमीर मुजाहिदीन के नारे लगाएं, हमारे ना। किबला अमीर मुजाहिदीन ने तो एक ही सबक दिया है कि नारा मालिकों का है, नौकरों का कोई नारा नहीं होता। इसलिए वफा हमने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। और देखिए, हम लोग हार गए हैं ना, हार। हमें आप अभी भी पूछे ना आपने किसको वोट दिया, तो हम सीना चौड़ा करके कहेंगे हमने लब्बैक या रसूलुल्लाह को वोट दिया। अलवी साहब हारे हुए हैं, लेकिन कभी इनके चेहरे पे आपने उदासी देखी है, शर्मिंदगी देखी है? आप बाजार चले जाए ना, जब कोई रेडी वाला महंगाई का रोना रोए तो उसे हम ये कहते हैं जनाब वोट आपने दिया था, अल्लाह की कसम मैंने वोट नहीं दिया। उस वक्त तब्दीली थी। मैं पिछले दिनों नर्सरी पर चला गया ना, तो नर्सरी वाले से अमरूद के कुछ पौधे लेने थे। तो मैंने कहा भाई ये कितने का? कहने लगा 500 का। मैंने कहा भाई दूसरा 150 को दे रहा है। कहता नहीं, वो जो अमरूद है ना उसके अंदर कीड़ा है, वो इसलिए 100 का दे रहा है और मैं 500 का दे रहा हूं, ये कीड़े के बगैर है। तो मैंने कहा ये पूरी कौम का कीड़ा निकल गया है, अब अमरूद में कहां कीड़ा है? जो तब्दीली का कीड़ा पूरी कौम में था वो सारा निकल गया कि हम तब्दीली लाएंगे। तब्दीली ऐसे नहीं आती। तब्दीली तब आएगी जब ताजदार मदीना से हम वफा करेंगे। और जो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के हमारे कारकुनान हैं, जिम्मेदारान, हम सब ही कारकुन हैं, कोई लीडर नहीं, सब कारकुन हैं। उनसे दस्त बस्ता अर्ज ये है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखें, ये तब कबूल होगी जब हमारे दिलों के अंदर इखलास आएगा। यहां पर मैं आया हूं, आपकी जात पर कोई एहसान नहीं, अमीर मुजाहिदीन पर कोई एहसान नहीं।
अगर मैं किसी पर एहसान करके आया हूं तो फिर यहां आने का मुझे कोई फायदा नहीं। इखलास के साथ आपने काम करना है, बेशक 10 बंदे ही काम करें, आप देखेंगे एक वक्त आएगा कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हम 5 दिन काम करते हैं, 6ठे दिन गिला शुरू कर देते हैं, ऐसी बात नहीं बनती। जब हम इखलास के साथ काम करेंगे, उलमा की क़ियादत में करेंगे, और सबसे बड़ा जो हमारे सोशल मीडिया के भाई हैं उनसे मैं दस्तबस्त अर्ज करूंगा कि आप खुद मुफ्ती ना बना करें। आपको गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने का किसी ने इख्तियार नहीं दिया। हम अपने अमल के जवाब दें, दीगर अपने अमाल के जवाब दें। उलमा की बेशुमार मजबूरियां हैं। आप नहीं जानते, अंग्रेज ने एक साजिश की, मेहराब और मिंबर के गले को उसने बिल्कुल दबाया हुआ है। ये जो उलमा बैठे हैं, गनीमत जाने कि ये हैं तो आज लोगों के जनाजे भी पढ़े जा रहे हैं और नमाजें भी हो रही हैं, और कितने कितने वजीफे में हो रहा है। ये तो सुनकर हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। और जिसको ये शुबा होना कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल कैसे देते हैं, वो इन उलमा को देख लें कि अल्लाह ने इन पर कितनी कर्म नवाजियां की हुई हैं। ये वो लोग हैं जो इंतहाई मामूली वजीफों में भी खुश होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन का काम कर रहे हैं। जिस मुल्क के पाकिस्तान में मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि मेरा वजीर आजम को जो तनख्वाह मिलती है उसमें गुजारा नहीं हो रहा, हालांकि खान साहब का खर्चा ही कोई नहीं, एक बीवी है उनकी, एक खुद है, एक मेरा ख्याल है उन्होंने कुत्ता हिफाजत के लिए रखा हुआ है, बस इतना सा खर्चा है। 1,75,000 उनकी पे है, तो कहते हैं इसमें मेरा गुजारा नहीं होता। अलाउंसेस अलग हैं, किचन का खर्चा मुफ्त, बिजली मुफ्त, गाड़ी मुफ्त, कहते हैं इसमें मेरा गुजारा नहीं। महल्ले के खतीब साहब को आप 8,000 देते हैं, आज तक खतीब साहब ने कभी गिला नहीं किया कि मेरा 8,000 में गुजारा नहीं, मैंने सुबह जुमा नहीं पढ़ाना। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये जिनके मुसल्ले पर ये उलमा खड़े ना, ये सारी कर्म नवाजियां वहां से हो रही हैं। इसलिए उलमाए किराम का आपने दस्तोबाजू बनना है, इनकी क़ियादत में आगे चलना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम लोग मिलकर चलेंगे, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। तहरीक लब्बैक का यही मिशन है। बाकी जो इक़्तिदार या जो इज़्ज़तें एक MNA MPA को हासिल है ना, इससे कई बढ़कर इज्जत अल्लाह ने उस शख्स को दी हुई है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ला इमामत पर खड़ा होता है। इमरान खान साहब वजीर आज़म हैं, अलवी साहब सदर हैं, लेकिन जूते उठाने के लिए उन्होंने मुलाजिम रखा होता है। छोटी सी मस्जिद का भी खतीब हो ना, उसका जूता उठाने वाला साथ वो नहीं रखता। जहाँ जाते हैं लोग हाथ भी चूमते हैं और जूते भी उठाकर अंदर खुद रखते हैं। ये दीन की वजह से अल्लाह ने इज्जतें अता की हैं, तो कामयाबी उसे ही मिलेगी जो हुजूर के दामन से वाबस्ता होगा। 72 साल आपने कभी तब्दीली के नाम पर, कभी बिजली सुई गैस के नाम पर वोट दिया है। हम कहते हैं आप लोग मैदान अमल में आए, आप लोगों में से लोग इलेक्शन लड़ें, आगे आए, हुजूर से वफा करें और पूरे आलमे कुफ्र को हम बता दें कि पाकिस्तान के अंदर गयूर मुसलमान जो हैं वो बेदार हो चुके हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत हो नामूस पर भी पहरेदारी का ये फरीजा सरअंजाम देंगे और पाकिस्तान का जो ये खित्ता है इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी यही लोग अदा करेंगे। आखिरी बात अर्ज करता हूं, लिबरल्स इस बात से भी बड़ा डराते हैं, ऐसे ऐसे जहन हमारे जो बड़े बड़े अफसरान हैं इनके जहन भी इतने तब्दील हुए हैं कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब उनसे मीटिंग्स होती है, देखें ना जी, पहले हम मईशत
मजबूत कर लें, पाकिस्तान माइशी तौर पर टाइगर बन जाए ना, तो फिर हम किसी से जंग कर सकते हैं। देखिए मिसाइल कहाँ से आएगा, बम कहाँ से आएंगे, गोली कहाँ से आएगी, जंग मामूली बात तो नहीं। तो मैंने एक दफ़ा, एक अफसर था, मैंने उसका अच्छा यार आपकी सारी बात हमने सुन ली है, मुझे ये बताओ तालिबान के पास कोई बहरी बेड़ा है, कोई जंगी जहाज हैं तालिबान के पास? सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ थी। अफगानिस्तान के जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान की बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान के अंदर जो उलमा और मदारिस के तलबा थे, सारी दुनिया खिलाफ थी। अमेरिका खिलाफ, बरतानिया खिलाफ, पाकिस्तान खिलाफ, सऊदीया, कतर, सारे खिलाफ थे। वो मदरसों के फाकाकश मैदान अमल में रहे, क्लाशनकोफें थामे रखी, लड़ते रहे। आज अमेरिका उनसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है या नहीं मांग रहा? पूरी दुनिया एक तरफ थी, एटम बम दुनिया के पास है, लेकिन तालिबान का सर वो नहीं झुका सके, इसलिए कि जो अल्लाह की जात पर तवक्कल कर लेते हैं, फिर वो फिजाए बदर पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा देता है। तो ये हमें डरा रहे हैं पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, एक न एक दिन तो हमने मरना ही है। तो कम अज कम हुजूर के लिए गैरत खाते हुए मैदान अमल में आए। मैं यही पैगाम आप हजरात को दूंगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को आप ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह हम मिलकर आगे चलेंगे। जब अपने नबी से वफा करेंगे तो गली, बिजली, सुई, गैस, ये बड़ी मामूली बातें हैं, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी जब हमारी असम्बलियों के अंदर ऐसे नुमाइंदगान जाएंगे जो वहां पर खड़े होकर गैरों की बोली नहीं बोलेंगे, हल्के की आवाम की बोली बोलेंगे और ताजदार खत्म नबूवत की इज्जत व नामूस और खत्म नबूवत की पहरेदारी का फरीज़ा सर अंजाम देंगे। मैं आखिर में साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा मोहम्मद एहसानुल हक साहिब ज़ीद शरफ़ू का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बाकी आपके तहसील हज़रों की, PP2 के जितने ज़िम्मेदारान हैं, उलमाए किराम हैं, मशाइख इज़ाम हैं, कि आप हज़रात ने आज की ये खूबसूरत महफ़िल सजाई और हमें चंद बातें करने का यहाँ मौका अता किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और ताजदार ख़त्म नबूवत की सच्ची और पक्की ग़ुलामी जो है हमें अता फरमाए और इन उलमा का, मशाइख का साया हमारे सरों पर तादेर सेहत व आफ़ियत के साथ कायम व दायम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अनायतुल हक शाह साहब, जो बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ आप हजरात की जहन साजी फरमा रहे थे। अब तमाम हजरात इंतहाई अदब के साथ खड़े हो जाएं, एक शेर दरूद सलाम का और उसके बाद दुआ होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, मिल के पढ़िए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, दस्त बस्ता है खड़े आका, हाजिर गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम। या इलाही
सदक़े अस्हाबे रसूल। और या इलाही वास्ता आले रसूल। और ये सलामे आज जाना हो कबूल। अब दुआ के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त राहबर शरीयत अब्दुस्सलाम बाचा साहब के बड़े साहबजादे, जो हमारी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तहसील हज़रों के सरपरस्त आला भी हैं। उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और इख्तितामी दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन या अहकमल खाकिमीन, साडी हाज़री आपणे दरबार कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम जिन्हां मेहरबाना अज दी ये महफिल सजाइए, उन्हां दुआ जाना कामयाबी अता फरमा। बिलखसूस जिन्हां मेहरबाना अज दी इस महफिल सजाने विच जिस किस्म ने भी तावन कीता है, मौला करीम उन्हां भी दुआ जाने कामयाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन असी बहुत गुनाहगार ते बदकार हाँ, रूसिया वा तेरे दरबार विच दस बस्त अर्ज करने हाँ। या अल्लाह साडे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नाल सच्ची मोहब्बत और आप दी सच्ची गुलामी नसीब फरमा। आप दे रोज़ा पाक दी हाज़री बार बार नसीब फरमा। मौला करीम साड़ी इस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह वहाँ हर मैदान में नुसरत फ़तह कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। मौला करीम साडे बाबा जी हम सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। बाकी भी जितने अकाबरीन उन्हें भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला करीम असी जितने भी हाजिर हाँ, साडे रिज़्क़ विच बरकत अता फरमा। मौला करीम हमेशा रिज़्क़ के हलाल नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन बकद्र ज़रूरत बारान रहमत नाजिल फरमा। मौला करीम हाजरीन ने विच जेड़े परेशान हाल ने उन्हां परेशानियां दूर फरमा। जेड़े मुफलिस नादार ने खजाने गैब विच उन्हां मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन जिन्हां रिश्ते नी तलबे उन्हां मौजू रिश्ते नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन या अहकमल खाकिमीन हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल सच्ची मोहब्बत और आप दी सच्ची गुलामी नसीब फरमा। या रब्बुल आलमीन सारे न खात्मा बिल ईमान फरमा। मौला करीम जेड़े इंतज़ामिया वाले है उन्होंने खिदमत में वेखिए दिल बाग बाग हो गया है। कदे इत्थे वहने कदे उत्थे वहने साड़ी हिफाजत की ने। या अल्लाह इन्हां दुआ जानन कामयाबी अता फरमा। मौला करीम आखिर विच तेरे दरबार विच दस बस्त अर्ज करने आ। मौला करीम जदों नज़र दा वक्त होवे, जन का दन दा आलम होवे, या अल्लाह उस मुश्किल घड़ी विच हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मुर्शिद कामिल ना दीदार नसीब फरमावी। मौला करीम उस मुश्किल घड़ी विच साड़ी जुबान उते एक कलमा तय्यबा जारी फरमावी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आखिरी दुआ, या अल्लाह साडा प्यारा पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान तुद अपने फजलो करम नाल असा अता फरमाया। मौला करीम इसकी हिफाजत भी तू खुद ही फरमा। मौला करीम साडे समेत साडे हुक्मराना राय रास्ते चलने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।